माध्यम से हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से हमारे घर का वायरिंग करते हैं, वो भी थ्री फेज पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, आज के इस वायरिंग में हम चेंज ओवर स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो के द्वारा हम करेंगे हाउस वायरिंग, वो भी चेंज ओवर स्विच के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक लेआउट देख रहे हैं। इस लेआउट में एक कॉरिडोर है, दो रूम है, एक वॉशरूम और एक किचन है। तो इन्हीं सभी रूम्स का हम करने वाले हैं वायरिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे रूम्स हैं, इन रूम में हमें क्या-क्या इक्विपमेंट को कनेक्ट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमारा जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में हम लगाएँगे एक एसी, जो कि सिंगल फेज पावर सप्लाई के द्वारा चालू होगा, ठीक है? उसके बाद में हम एक फैन का इस्तेमाल करेंगे और एक बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम ये जो हमारा बल्ब और फैन है, इनको चालू और बंद करने के लिए एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारा एसी होता है, इसको हम नॉर्मल स्विच बोर्ड के द्वारा चालू नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम एक पावर स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको आपके घर में कोई हैवी लोड चालू करना है, यानी कि जो इक्विपमेंट ज़्यादा करंट लेती है, उसको पावर सप्लाई देना है, तो आप हमेशा वहाँ पे पावर सॉकेट का इस्तेमाल करिएगा, नॉर्मल सॉकेट का इस्तेमाल ना करिएगा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे एक फैन और एक एलईडी बल्ब। अब ये जो हमारे फैन और एलईडी बल्ब है, इनको चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा रूम नंबर 1 है, इसमें किसी प्रकार के हैवी लोड को कनेक्ट करने के लिए एक स्विच बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारा वॉशरूम था, वॉशरूम में हम केवल एक लैंप का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक एलईडी लैंप का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा एलईडी बल्ब है, इस एलईडी बल्ब को चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे हम एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों? अब आते हैं हम रूम नंबर 2 पे। जो हमारा रूम नंबर 2 है, इसमें हम यूज़ करेंगे एक फैन और एक एलईडी बल्ब। अब इनको चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, अब ये जो हमारा किचन है, किचन में हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक बल्ब और एक एग्जॉस्ट फैन। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा फैन और जो बल्ब है, इसको चालू और बंद करने के लिए एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारा 2 स्विच लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा किचन है, किचन में हमें मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज और भी चीज़ें कनेक्ट करना होता है, तो उनके लिए हमें एक पावर स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा किचन है, इस किचन में एक पावर स्विच बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा घर था, घर में जितने भी इक्विपमेंट हमें कनेक्ट करने थे, उन सभी इक्विपमेंट को हमने लाके रख दिए। ठीक है, अब इन सभी इक्विपमेंट को हमें कनेक्शन करना है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन हम करने वाले हैं थ्री फेज पावर सप्लाई के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, यहाँ पे जो हम हाउस वायरिंग करने वाले थे, वो थ्री फेज पावर सप्लाई के द्वारा करने वाले थे। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, वहाँ से जो पावर सप्लाई आती है, वो एक एनर्जी मीटर में आती है। अब यहाँ पे हम एनर्जी मीटर थ्री फेज पावर सप्लाई वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम थ्री फेज का वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्री फेज एनर्जी मीटर है। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इससे पावर सप्लाई हम डायरेक्ट ले जाके घर में कनेक्ट नहीं करते हैं। इसके बीच में यहाँ पे हम एक सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एमसीबी। ये जो हमारा एमसीबी होता है, ये हमें 2 प्रकार का प्रोटेक्शन देगा। पहला तो ओवरलोड का। ओवरलोड प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि यदि आपने आपके घर में ज़्यादा लोड वाली इक्विपमेंट को कनेक्ट कर दिया या फिर किसी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ गया और वो ज़्यादा करंट लेने लगता है, तो उस कंडीशन में एमसीबी जो है वो पावर सप्लाई को बंद कर देगा, यानी कि पूरे पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। ठीक है? और सेकंड प्रोटेक्शन होता है शॉर्ट सर्किट का। यदि कोई फेस वायर आपस में टच हो जाता है,
यानी कि फेस टू फेस टच हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो एमसीबी होता है वो ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी मीटर था, इसमें पावर सप्लाई हमारे इलेक्ट्रिक पोल से आती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है वहां से हम फेस वायर को कनेक्ट करके लाए, और जो हमारा एनर्जी मीटर है उसके पहले वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। ये जो हमारा पहला टर्मिनल होता है वो आर फेस के लिए होता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोल का जो आर फेस है उसको लाके पहले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्मिनल है, इस सेकेंड टर्मिनल पे हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है आर फेस का। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें वाई फेस को कनेक्ट करना है। तो हम इलेक्ट्रिक पोल से वायर को कनेक्ट करके लाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि तीसरे नंबर टर्मिनल पे वाई फेस को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा फोर्थ नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा वाई फेस का। तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से बी फेस को भी लाके हम कनेक्ट कर देंगे 5वें नंबर टर्मिनल पे। अब 6वें नंबर टर्मिनल से हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिल जाएगा बी फेस का। और जो हमारा 7 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो 7 नंबर का टर्मिनल है ये न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए है। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अब इसका आउटपुट टर्मिनल हमारा लास्ट वाली टर्मिनल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एमसीबी को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे, यानी कि एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी मीटर था, इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में दोस्तों देखिए, आप चाहें तो यहाँ से वायर को कनेक्ट करके आपके घर में लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके घर में आरसीसीबी का कनेक्शन भी जरूर करिएगा। दोस्तों, जो हमारा आरसीसीबी होता है ये आपको अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हो कि आरसीसीबी क्या होती है, किस प्रकार से काम करता है, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हूँ। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ कि आरसीसीबी क्या होती है, कैसे काम करता है और हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी को इनपुट पावर सप्लाई दे देते हैं इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे आरसीसीबी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर फेस, वाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल सप्लाई को ले जाके आरसीसीबी को इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो हाउस वायरिंग है, इस हाउस वायरिंग में हम चेंज ओवर स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सेलेक्टर स्विच का। तो यहाँ पे हम टोटल 3 सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यदि आप सेलेक्टर स्विच खरीद के आपके घर में लगाना चाहते हैं, तो आप प्लीज एक बार आपके घर के पूरे लोड को कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप वहां पे देखिएगा कि आपके घर में टोटल कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप सेलेक्टर स्विच को बाय करिएगा। सेलेक्टर स्विच को बाय करते समय आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपका सेलेक्टर स्विच है उसका एम्पियर रेटिंग आपके पूरे घर के लोड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपका घर जो है, इसका टोटल लोड 20 एम्पियर है। तो आप जो आपके घर में सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल करोगे, वहां पे मोर देन 20 एम्पियर का सेलेक्टर स्विच होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे 25 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर का